रात को करीब 10 बजे का वक्त होता है जब एक 73 साल का बुजुर्ग व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद अपने पोते की मदद से एक महिला जो उसकी पत्नी होती है उसे एम्बुलेंस के अंदर बैठाते हैं, क्योंकि उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा खून बह रहे थे और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में उस महिला को देखा जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब देखने के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। तुरंत ही डॉक्टर साहब पुलिस को खबर कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहबों को कुछ उसमें संदिग्ध लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इस महिला को किसी ने मारा था। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति यही कह रहा था कि इसका सीढ़ी से पैर फिसल गया है, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड के देहरादून के बाल नवारा क्षेत्र के बलबीर रोड के करीब की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 73 साल, उसका एक पोता उसके साथ में रहता है जिसकी उम्र होती है 16 साल, जिसका नाम आदित्य होता है, और उसकी पत्नी जिसकी उम्र 53 साल, जिसका नाम ऊषा होता है। ये 5 सितंबर 2022 की हकीकत की घटना है। 5 सितंबर को जब ये 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर पर आता है, अपनी पत्नी से खाना मांगता है, तो खाना देने में उसकी पत्नी थोड़ी सी देरी कर देती है। उस पर पति को इतना गुस्सा आ जाता है, वहीं पर पड़े हुए एक बैट को उठाता है और बैट को उठाकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ मार देता है। बैट इतनी गहराई से उसके सर पर लगता है जिसकी वजह से पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। सर से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है, की चीख भी नहीं निकल पाती। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। जो पोता होता है वो भी उसके पास आ जाता है और पोते को भी वो यही बताता है कि तुम्हारी दादी है वो सीढ़ियों से फिसल चुकी है, उसकी वजह से इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट है, इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। फिर नज़दीकी हॉस्पिटल कुरेशन अस्पताल में उसे ले जाया जाता है। कुरेशन अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। साथ साथ ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस उस राम सिंह से पूछताछ करने लगती है। तो राम सिंह यही बताता है कि सीढ़ियों से फिसलने की वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस का शक राम सिंह के प्रति बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ बातों को वो घुमा फिरा कर बताता है। और फिर राम सिंह से जब असलियत पूछी जाती है, उसे जोर दबाव से धमकाया जाता है, पूछा जाता है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। राम सिंह बताता है कि साहब, आज से 7 साल पहले मेरे 2 बेटों की मौत हो जाती है और मौत के पीछे ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज उसे क्यों होता है? मेरा जो बड़ा बेटा होता है अपनी पत्नी को लेकर एक अलग मकान ले लेता है और जो पत्नी होती है वो किसी दूसरे के चक्कर में आ जाती है। उस वजह से मेरे बेटे से वो मकान हड़प लेती है और जिसकी वजह से मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरे बेटे की पत्नी भी उसे छोड़कर भाग जाती है, उस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। आज से 7 साल पहले ही मेरी मुलाकात ऊषा से होती है और ऊषा भी अकेली होती है, मैं भी अकेला होता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मेरा एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में 15 लाख रुपए होते हैं। उस अकाउंट का जो ATM होता है मैं ऊषा को दे देता हूँ और ऊषा उस अकाउंट के सारे पैसा खर्च कर देती है। जब मैं ऊषा से बातचीत करता हूँ तो ऊषा ऐसे ही कहती है कि मेरा एक बेटा है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी में मैंने पैसे लगा दिए। लेकिन मुझे पता चलता है कि उसके बेटे का नाम करण शिवपुरी है, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो लूटपाट के, ज़्यादातर चोरी चकोरी ऐसा ही काम किया करता है, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर बंद है। उसने जेल में उसे छुड़ाने के लिए ये सारे पैसे खर्च कर दिए। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मुझे डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका बेटा जेल से आए और ये माँ बेटे मिलकर मेरे बचे कुचे जो भी मेरे पास घर है, मेरे पैसे हैं, उन सब को छीन ले और मेरा पोता रोड पर आ जाए। इसलिए मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था। और 5 सितंबर 2022 को जब मेरी पत्नी मुझे खाना देने से मना करती है, वो कुछ देरी लगाती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वहीं पर पड़ा हुआ एक बैट उठाता हूं और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता हूं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पोता भी ये सारा वाकया सुनता है तो पोता भी एक बार के लिए अंदर से हिल जाता है कि दादा ने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। लेकिन उनके साथ जो पहले बीता था उसको वो दोहराना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरे पोते का जीवन अच्छे से गुजरे, उस वजह से उसने अपनी वाइफ को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उस 73 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर उसे जेल के अंदर भेज देती है।
तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो 73 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने किया, क्या सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।